विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक बहुपद होगा। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के योग को बहुपद कहा जाता है। जैसे इसके पहले हमें बताया गया होगा एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में। तो पहला हमारा आता है एक घात बहुपद, जिसकी घात एक होती है, वो हमारा एक घात बहुपद कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात हमारी जो होती है वो 2 होती है। तो इसका हमारा समीकरण बनता है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। इसके बाद त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये हमारा त्रिघात बहुपद होता है। इसी के नीचे इसी हिसाब से हम आगे के बहुपद भी बना सकते हैं। अभी हमें 9वीं क्लास में बताया गया होगा केवल और केवल एक घात बहुपद के बारे में। जैसे हमारा समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस 4 इक्वल 0 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके केवल और केवल हमारे एक शून्य प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे 3x इक्वल हमारा हो जाएगा, अगर कोई भी संख्या बाईं तरफ प्लस में है, अगर वो दाईं तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर दाईं तरफ हमारी संख्या माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, गुणे में है तो भाग में जाएगी और भाग में है तो गुणे में जाएगी। तो यहाँ प्लस है तो किस में जाएगी? माइनस में। ये संख्या हमारी गुणे में है तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 4/3। ये हमारा शून्य ज्ञात हो जाएगा। ये तो सवाल हमारा था एक घात बहुपद का। अब इसी प्रकार से अगर हमें द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, शून्यों का योगफल ज्ञात करना है और शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे। x की पावर 2 प्लस हमारा हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी तुलना कर सकते हैं ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना की जाएगी। तो a बराबर, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर हो जाएगा हमारा 6। जो कि अभी इसके शून्य ज्ञात करने के बाद जब हम शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल लिखेंगे तब इसका मान लिखने के लिए आएगा। तो सबसे पहले इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेना पड़ेगा। पहली संख्या, वैसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी रीतियां होती है, लेकिन अगर यहाँ पर a का मान दिया होता है तो कुछ रीतियों में हमें कंफ्यूजन आ जाता है। अगर a का मान नहीं दिया हुआ है तो दूसरी रीति से सवाल हल करवाया जाता है, लेकिन हम उस रीति का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ऐसी रीति का प्रयोग करेंगे, भले कोई भी संख्या यहाँ माइनस में लिखी हो या प्लस में लिखी हो, a का मान दिया हो या ना दिया हो, वो सारी रीतियों के लिए ये जो हम रीति बताने वाले हैं ये सभी रीतियों के लिए आसान रीति है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेंगे। तो हमारी पहली संख्या क्या है? x की पावर 2 इंटू लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या हमारी क्या है? 6। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x की पावर 2। पहली और अंतिम संख्या का हम गुणा करेंगे और हम यहाँ पर गुणनफल लिखेंगे। अब अकेले बची कौन सी संख्या हमारी? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमारी क्या है? 5x। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5x। अब हमें 5x को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि चाहे उसको जोड़ो और चाहे घटाओ। जोड़ने या घटाने पर हमारा 5x आना चाहिए, लेकिन अगर उसका गुणा किया जाए तो वो 6x की घात 2 के बराबर हो, तो ये रीति हमारी आगे सॉल्व होगी या सही कही जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ऐसे। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी के मन में ऐसा आएगा कि मान लो हम इसको 4x प्लस x लिखें,
तो 4 और 1 भी 5 होता है, लेकिन 4 और 5 का अगर हम गुणा करेंगे तो वो 6x की घात 2 नहीं होगा, इसलिए उसको हमें लेना नहीं है। अब किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं, मैं 6x माइनस x लिखता हूँ, क्योंकि 6x में से एक x निकलेगा तो 5x बचेगा, लेकिन 6x और गुणे माइनस x का जो गुणनफल आने वाला है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 6 में 1 का गुणा हुआ 6x की घात हो जाएगी हमारी 2। ये हमारा प्लस का 6x है और ये हमारा माइनस का 6x है, इसलिए ये हम लेंगे नहीं, ये रीति हमारी वापस गलत हो गई। तो इसका सही तरीका हमारा जो आने वाला है वो 3x प्लस 2x का होगा। 3 और 2 कितना होता है 5। अब इसका हम गुणा करेंगे, 3x गुणे हो जाएगा हमारा 2x इक्वल हो जाएगा 3 में 2 का गुणा होगा 6। आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 7वीं या 8वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा इसका नियम, 6x की पावर 2, 6x की घात 2, दोनों मान बराबर हो गए। मतलब अभी तक हम जो किए हुए हैं वो हमने सही किया हुआ है। 5x के जगह पर हमको कितना लिखना है 3x प्लस 2x, x की घात 2 प्लस हो जाएगा हमारा 3x प्लस हमारा 2x प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे पहले हमारे पास 3 संख्या थी तो हम किसी का जोड़ा नहीं बना सकते थे, लेकिन अभी 4 संख्याएं हो गई, तो 4 संख्या में हम क्या कर सकते हैं 2-2 का जोड़ा बना सकते हैं। इसका जोड़ा बन गया और ये इसका जोड़ा बन गया। अब इसमें हम कॉमन भी कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं में x कॉमन आ रहा है, हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 थी इसलिए x बचा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्लस, यहाँ पे 3x था उसमें से x कॉमन गया, बचा कितना 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, अपने को यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अपने यहाँ ऊपर देखते हैं, 2 में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि 2 गुणे x है तो 2 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन 6 में 2 है या नहीं उसको देखना पड़ेगा। 6 में 2 देखने के लिए 2 गुणे 3 देखते हैं, 2 में 3 का गुणा होगा 6 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 है, 6 में भी 2 है और 2 के पास तो 2 है, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही कॉमन आएगा, तो प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया 2 कॉमन आया। अब 2x में से 2 कॉमन गया तो बचा क्या x बचा। अब यहाँ पे हमारा 6 में से 2 कॉमन गया, 6 में से 2 कॉमन गया तो बचा क्या 3। अभी हमने सवाल सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है, इसको देखने के लिए हम वापस यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सवाल हमारा सही है या गलत। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक चिन्ह सहित और इसके मान जो लिखे हुए हैं अगर दोनों एक जैसे हैं तो सवाल हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3 दोनों एक जैसा है, मतलब अभी तक का सवाल जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब एक संख्या ये बन गई, दूसरी संख्या हमारी ये बन गई, तो दोनों में x प्लस 3 है तो x प्लस 3 में कॉमन कर लूंगा। x प्लस 3 कॉमन किया तो बचा क्या x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0। हमें शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए हम लिखेंगे यदि x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा प्लस में है तो किस में जाएगा माइनस में, x इक्वल हमारा हो जाएगा -3। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में। तो ये x के हमारे 2 शून्य आए, x इक्वल -3 और x इक्वल -2।